अब देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होती हैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कोई नीट का बच्चा तो खैर उसके नाम बेसिक सवाल आएंगे, अपन मेंस वाले हैं, अपने भी बहुत सवाल तो बहुत ही टुच्चे लेवल के आते हैं। और अगर आप साइट एग्जाम कोई भी देते हो, बिट सेट हो गया, वीआईटी वगैरह जो भी आप देते हो, उसमें भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जेई एडवांस में बहुत ही शानदार सवाल बनता है, ठीक है। सॉल्यूशन का जो सवाल है वो यहाँ से अगर आपको दिक्कत है, या मान लो आपको बेसिकली आयनिक है, उसमें भी अगर यहाँ दिक्कत है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। मतलब यहाँ तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ते क्यों है? अब देखो जो लोग चाय की थड़ी लगा रहे हैं, ठीक है, वो तो बोलेंगे सर ये कि ये केमिस्ट्री कहाँ काम आती है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहाँ काम आती है, क्योंकि जब भी तो चाय की थड़ी लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो कोको कोला की कंपनी चला रहा होता है, या पेप्सी की कंपनी चला रहा होता है, या पेपर बोट की कंपनी चला रहा होता है, या कोई भी चीज़ बना रहा होता है, ठीक है, तुमने कभी सोचा है कि यार तुम कोको कोला कभी भी पियो उसका टेस्ट सेम आता है, लेकिन तुम्हारे घर पे सुबह से लेकर शाम तक चाय बनती है, 3 बार भी बन रही है, कॉफ़ी भी बन रही है, तो भी उसका टेस्ट एग्जैक्टली सेम नहीं आता? क्यों? क्यों? क्योंकि एक फिक्स रेशो में चीज़ें डलनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? अब वो ऐसा तो है नहीं कोई रेशो बोलने बैठेगा, तो ये इन टर्म्स से समझा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? ठीक, बहुत बढ़िया। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या बात क्लियर है? जब पीवी इजिकल टू एनआरटी जानते ही हो, हाँ या ना? टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? हाँ है। तो बेसिकली जो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट रहेगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि मास तो मेरे हिसाब से चेंज होता नहीं है टेम्परेचर के साथ। समझ आ रहा है? ठीक है, हाँ यार, एक एक करके नाम लिख देता हूँ बस। मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलिलिटी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, फोर्थ वन नॉर्मेलिटी। अपन रेडॉक्स या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो भी आप बोलते हैं उसे, उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? ओके। यहाँ पे देखो एक भी जगह वॉल्यूम नहीं आया है, यहाँ पे सारी जगह वॉल्यूम इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। वो तो अपन डिफाइन करेंगे तो अपने आप दिख भी जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने पहले कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, आपके टीचर ने कैसे पढ़ा है, आई डोंट केयर, ठीक है। वो मेरा मतलब भी नहीं है, ना मैं उनको बोलूँगा उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा है, वो मेरा काम नहीं है, ठीक। सिंपल, आई बिलीव इन वन थिंग कि जितना कम याद करना पड़े और बेसिक टर्मोलॉजी से जो चीज़ समझ के हो जाए और वैसे ही अप्लाई करने आनी चाहिए। नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड। क्या बात समझ आ रही है अपने? बहुत सीधा फंडा है। मोल फ्रैक्शन, आज मान लो यहाँ पे स्टूडेंट टीचर का रेशो क्या है? बहुत बड़ी। तो मोल फ्रैक्शन अगर मान लो एक इसमें ए है और बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना? बी कितना हो जाएगा? 3 होते तो समझ में आ गया क्या? अच्छा, दोनों का सम करूंगा, बहुत मुश्किल है ना ऐड करना दोनों, ठीक है। दोनों को ऐड करूंगा तो एक्स है प्लस एक्स भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या बात है? क्लियर है? ओके। ये बहुत 2 टके की चीज़ है। और गर्मी ज़्यादा है ना गर्मी ज़्यादा है आजकल। ये सच में गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया लिखा हुआ है। मैं वो बेसिक सवाल कराने की तो ज़रूरत नहीं है मुझे, वो वाले कौन से कि इसके इतने मोल हैं, इसके इतने मोल हैं बताओ, या फिर दोनों का वेट दे दो बताओ इसका मोल फ्रैक्शन कितना, ठीक है। इस चीज़ को डिफाइन करना। अच्छा, जब भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको, अच्छा बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, वैसा तो मुझे नहीं लगता 13 के बैच में बताने वाली बातें होती हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। इतना सॉल्यूट सॉल्वेंट बताने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, अगर है तो आप बता दीजिए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, इसको लिखो, डिफाइन करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 10 मोल ऑफ वाटर। क्या बात क्लियर है? सही है, 10 मोल ऑफ वाटर।
नहीं 10 मोल की होगा, 9 मोल। 9 मोल। एक्चुअली अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 मोल क्या है? टोटल सॉल्यूशन तो एक किसका है, सॉल्यूट का। तो यहाँ पे वाटर के कितने हो गए, 9 मोल हो गए। क्या बात क्लियर है? वाटर के अगर 9 मोल हो गए डार्लिंग, तो मेरी बात सुनो, इंटू 18 कर दूंगा, हाँ या ना? समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा, यूरिया का वेट सबको पता? कोई बात नहीं, नहीं पता लिख देता हूँ, एन 60 होता है, ये 60 ग्राम हो। ये मैं सब क्यों कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में तुमको सब समझ आएगा, ठीक है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये बेसिक चीज़ें सीखें, ये बहुत ज़्यादा। ये पता है मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन के कन्वर्जन कराऊंगा, या तो आज ही करा लूँगा, नहीं तो कल तक वो आएगा, उसमें याद रखना मैं एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दूंगा और उससे सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकालूंगा बिना फॉर्मूले के, एक भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करूंगा। मुझे पता है इंटर कन्वर्जन के 10 फॉर्मूले दिखा देते हैं जनरली लोग, एक फॉर्मूला यूज़ नहीं करूंगा, सिर्फ बेसिक यूज़ करूंगा, और वो भी ऐसी कोई बेसिक नहीं कि ओहो ये तो याद करनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे सोचो कि इससे इसका वेट निकाल सकते हो, हाँ या ना? सही बात है नहीं? बढ़िया। इसके फिर टाइम पास सवाल रहने देते हैं, ठीक है? बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, दूसरा आ जाता है परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100%, हाँ है ना? ये होता है डिफाइन है, ठीक है? आई डोंट थिंक सो ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला भी आप याद करते होंगे, ठीक है? ये परसेंटेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है? चलो ना, ये टाइम पास वाली चीज़ें ऐसे ही ख़त्म ही कर लेते हैं साइड साइड में, ठीक है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, हाँ या ना? फोर्थ चीज़ आ जाती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, हाँ या ना? ये बेसिक परसेंटेज है, आई डोंट थिंक सो याद भी करने पड़ते हैं, तो नाम समझ के समझ आता है, ठीक है? बढ़िया, ठीक है? बहुत बढ़िया, लिख लो इन्हें, छाप लो। क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखिए दो, ठीक है? ये हो गया ना टाइम पास, टाइम पास ही था ये, ठीक है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं कर रहा हूँ, 16 ml ऑफ एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml, ठीक है? ये ऐसा टाइम पास तो नहीं कराना, ठीक है? ये परसेंटेज निकालने का, ठीक है? ओह, इतना सबको पता ही है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, बता देता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट, ए को सॉल्यूट बोल रहा हूँ, बी को सॉल्वेंट बोल दूंगा, ठीक है? बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट है, पर कर लोगे आप लोग, ठीक है? आई नो। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है? डैम हार्ड क्वेश्चन, ठीक है? तो आई डोंट थिंक सो जैसे टाइम पास सवाल मुझे कराने की जरूरत है, ठीक? एक क्वेश्चन लिखो, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, ठीक है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल is 0.1 in aqueous solution. क्या कर रहे हो भैया, सो क्यों रहे हो? सॉल्व करो। वही करना है, और कुछ नहीं है, क्या फाइंड करना है? बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है? पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप कर लोगे, ठीक है?
बेटा सम कर दो। C2H5 होता है ना बेटा, एथेनॉल क्या होता है? वाई यू गोइंग इनटू डेसिमल? ठीक है, सिंपल भी कर लेना। इसका मतलब बेसिकली 1/10 लिखा हुआ है तो सिंपल समझ आ गया। 1 मोल ऑफ तो एथेनॉल है, एथेनॉल का वेट 46, तो ये 46 ग्राम हो गया। 9 मोल ऑफ वाटर, ज़्यादा तेज तो नहीं कर रहा, 1/10 है तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है 1 + 9, समझ आया? या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1 मोल ऑफ, पहले ऐसे लिख लेते हैं ना, इसको बेसिक से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ C2H5OH एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 10 मोल ऑफ, क्या बात कर रहे हैं? तो 10 मोल है सॉल्यूशन के, 1 मोल किसका है इसका, तो वाटर के कितने हो गए? 9, 9 × 18 162। ठीक है, आई थिंक सो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना, ठीक है, इंटू 100, बहुत ही मुश्किल सवाल था, ठीक है, समझ में आ गया ना? आप तरीका देखें, ठीक है ना, सिंपल। मैं कुछ याद कर रहा हूँ क्या? कुछ याद करना ही नहीं है, ठीक है, आता ही नहीं मेरे को, याद क्या करूँगा मैं? याद तो तब करूँगा ना जब मुझे कुछ याद कर, मतलब कुछ हो याद करने का। एक और क्वेश्चन कर लो, देखो 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2 इज टेकन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसी का भी निकाल लो, यूरिया का निकाल लो, किसी का निकाल लो, क्या फर्क। हमेशा डेफिनेशन देखो, इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली 100 ग्राम का था, तो यूरिया को क्या करूँगा, इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1/6 तो इसके मोल आ गए। यहाँ पे कितना बच गया? 100 - 10 करूँगा तो 90 मेरा क्या आ जाएगा? वाटर का वेट आ जाएगा। आई थिंक सो अब कर लोगे ना, ठीक है, अब तो कर ही लोगे, ठीक है, बहुत ही मुश्किल सवाल था पर कर लिया ना आपने, मैं कह ही रहा था आप कर लोगे, ठीक है। ओ ये टाइम पास वाले गधेड़े, इनको करके क्या खुश हो रहे हो? हाँ तो ये भी ना कर पाओ तो फिर अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो बहुत पिछड़ी हुई प्रजाति से हैं आप। क्या कह रहे हो? मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है? एक्चुअली मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ यार, बहुत बेसिक फंडा है। इसके जितने भी आपने फॉर्मूले रटे होंगे या याद तो करवाते ही हैं वो बहुत सारे, एक भी याद मत करो, कभी भी याद मत करो। याद करने का मुझे सबसे बड़ा दुख क्या लगता है ना, कि JEE एडवांस में याद करी हुई चीज़ चलती नहीं है जनरली। तो एक दो सवालों को छोड़ दो जो सीधे सीधे आ जाएं, और जनरली याद किया हुआ है और तुम एक बार तो पेपर देखा हुआ है, ठीक है, तो आता है कुछ याद किया हुआ। एग्जैक्टली आपको पेपर चाहता भी नहीं ना, IIT एडवांस का पेपर तो आपको चाहता भी नहीं कि आप कुछ याद करके आओ। उनका है आप एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पे अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है। सो क्या करोगे आप? वहाँ बैठ के चीज़ें सोचो और आप क्या करो, उसे सॉल्व करो। बहुत बेसिक फंड है ना, बहुत ही बेसिक फंड है। ओके ठीक है, मोलरिटी डिफाइन हो गई। तो सबसे पहले तो मान लो एक बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि मोलरिटी कहना क्या चाहता है। जैसे अभी अपन को परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन समझ है ना सबकी। रुक जाओ, हाँ, अगर यहाँ पे 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है तो समझ में आ गया ना। एथेनॉल का लिखा हुआ है, बाय द वे मान लेते हैं C2H5OH, शराब, ठीक है, लिखा रहता है ना, आप लेबल्स देखिएगा किसी चीज़ पे, ठीक है, तो उस पर इसका मतलब क्या है? 10 ml ऑफ एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, ये बेसिक इतना समझ आ रहा है। तो अपन को यही चीज़ किस में करनी है? मोलरिटी में समझनी है इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को आपको मोलरिटी में समझना है। अगर मैं आपके लिख दूँ 2 मोलर यूरिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 मोल ऑफ यूरिया
प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। और जनरली आपको क्या लेना है, पानी लेना है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो। क्या बात समझ आ रही है यहाँ तक? ओके। अच्छा यहाँ से देखो तो अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ n/v, हाँ या ना? 2 मिनट ध्यान से देखो। अच्छा n क्या हो जाएगा, m/v हो जाएगा। बहुत ही भयंकर मैथमेटिक्स यूज़ कर दी है मैंने, ठीक है। अच्छा कई बार यहाँ तो चलो लीटर में, अगर ये ml में हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मिलीमोल्स आ जाएंगे ना। बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। क्या आ जाएंगे, मिलीमोल्स आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा तुम नॉर्थ इंडिया से हो, कहाँ से हो तुम? बिहार से? ओके ओके ओके, फिर तू बंगाल में। रायता वगैरह खाया है तुमने कभी, शादी में जाते हो, ठीक है। तो हाँ ठीक है, मतलब राजस्थान में तो आप गर्मी में तो ऑफकोर्स यहाँ तो रायता बनता ही रहता है शादियों में। तो एक बहुत बेसिक चीज़ होती है ना, अपने यहाँ पे क्या होता है, खाना बनता है शादियों में, ठीक है। तो रायता या जो भी ड्रिंक वगैरह जो भी होती है, तो क्या होता है वो ज़्यादा हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं उसमें पानी डाल देते हैं ताकि ज़्यादा मेहमान उसको खा पाएँ। जनरली इंडिया में ये बहुत चलता है। अगर आप मेरे जैसे गाँव साइड से आते हो, ठीक है, तो गाँव में बहुत नॉर्मल है। जैसे अभी गर्मियों में शादी होगी तो अब क्या होता है, रायता बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग, तो अब कम पड़ गया तो क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं उसमें, हाँ या ना? तो क्या होता है, टेस्ट पता लग जाता है लोग कहते हैं अरे रायता ही खत्म हो गया था कि वहाँ तो एंड में तो, या बीच में ही खत्म हो गया था, जो भी है जैसा भी है। क्या बात क्लियर है? ऐसा होगा अगर आप मेरी तरफ गाँव से आते हैं तो देख रहे हो गाँव वालों को भी पता लग रहा है, ठीक है। तो आप तो सीख ही जाओगे। सिमिलरली एक चीज़ देखो, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मोलरिटी m1 थी, ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ मोल्स रहे होंगे और ये v1 रह गया, ठीक है, तभी होगी, ये तो अपन को कुछ पता है। अब मैं इसमें ऊपर से पानी डाल दूँ, वॉल्यूम ऑफ H2 कुछ ऐड कर दिया। अब पूछा जाएगा कि बताओ सेकंड कॉन्सेंट्रेशन क्या है। आपने इसका फॉर्मूला याद किया होगा, मुझे पता है। मैं चाहता हूँ आप फॉर्मूला याद ना करें, आप मैं चाहता हूँ उसको समझें। आपको सिर्फ एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, मोलरिटी क्या होती है, n/v। ओके, अगर आपने पानी डाला, पानी में अगर वो रायते का जो भी इंग्रेडिएंट थे वो होते तो वो डाइल्यूट थोड़ी होता, ठीक है। तो मोल्स ऑफ रायता इज कांस्टेंट, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या होगा, जो n1 है, जो क्या है m1v1, यहाँ पे जब मुझे सेकंड टाइम पे मोलरिटी निकालनी है तो मुझे मोल्स पुट करना है। मोल्स तो अभी भी क्या रहे, सेम ही रहे, हाँ या ना? तो इसको मैं जान करके n1 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और अब मेरे को नीचे क्या लिखना होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जो पहले वॉल्यूम था और पानी का वॉल्यूम जो ऐड किया। क्या बात समझ में आ गया? इस चीज़ को लिख दिया जाता है V2, किताबों में जो फॉर्मूला देखने को मिलता है, हाँ या ना? अच्छा ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया, m1v1 है, तो यहाँ से m2v2 इक्वल्स टू m1v1। फिर वो टाइम पास करते रहते हैं कि v2 क्या है, v प्लस वो। अब मैं कह रहा हूँ ये क्यों रटना है, ये क्यों रटना है? मुझे लगता है ये नॉनसेंस है और पेपर में कोई ऐसे पूछता भी नहीं है। मुझे समझना है ये आया कैसे। क्या बात समझ में आ रही है क्या, हाँ या ना? क्वेश्चंस करेंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर क्या तुझे खुद को क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? तुझे ये चीज़ रटनी चाहिए थी या तुझे समझ के खुद से करनी चाहिए थी? समझ के करनी चाहिए थी, सिंपल चीज। दूसरी चीज़, ये इसे केस 1 करके एक फॉर्मूला लिखाते हैं कि स्पेशल केस 1 डाइल्यूशन के लिए। अरे क्यों, क्या टाइम पास है? अच्छा केस 1, अच्छा मैं भी लिख देता हूँ, केस 1 पढ़ा दिया हूँ मैंने आपको, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों केस 2। ओके टाइम पास। अच्छा इधर आओ डार्लिंग, मान लो यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, मैंने इसे डिफाइन कर दिया, एक बी सॉल्यूशन ले लिया, इसकी कुछ मोलरिटी थी m2, तो वो n2/v2 से निकाली होगी, ठीक है। जनरली नहीं है कि सारी चीज़ें गिवन हो, सारी क्यों देनी, 2 चीज़ें दे देगा, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम। क्या बात क्लियर है? इन दोनों को एक कंटेनर में डाल दिया फाइनली। क्यों कुछ दिमाग लगाना है, सिंपल है। मैं कह रहा हूँ इसकी मोलरिटी बताओ, तुम कह रहे हो ठीक है इट्स वेरी इजी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा इसमें इन दोनों को डाला है तो इन दोनों के मोल्स क्या है, इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, n1 कितना हो जाएगा m1v1, ये n2 क्या हो जाएगा m2v2। तो यहाँ पे मैं n1 प्लस n2 लिख, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, अच्छा ओ लिख देता हूँ ना, लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर हमारे तो आपने फॉर्मूला ही डिराइव नहीं किया, ठीक है ना, हो गया ना। एम आर मोलरिटी ऑफ अ रिजल्टेंट। अरे ओ 2 के क्या लिए, 10 के लिए कर ले इसे। और ये कर क्या रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या, n/v ही लगा रहा हूँ ना, इसको याद मत कर, मैं कह रहा हूँ इसे फील कर। केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स नहीं आनी चाहिए, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री आनी चाहिए। मैथमेटिक्स तो तू अलग ही सीख ही रहा है। जब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनते केमिस्ट्री के, उसका मेन रीजन ये नहीं है, उसका मेन रीजन है आप केमिस्ट्री को कभी केमिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ते।
आप केमिस्ट्री को जब तक फील नहीं करोगे ना, आप चीज़ों को फील नहीं करोगे, और फील करने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे क्लास में लाके वो टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है, और 2 कोड़ी का है, सोडियम फेंक दिया इसमें उसमें फेंक दिया, अबे ओ एसिडिक एच जहाँ पे सारी जगह होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या बकवास, उससे क्या है ना टाइम पास होता है, और वो रिसर्चर है ना लैब से थप्पड़ दे के बाहर निकालेगा ऐसी फोकट की हरकतें कर, ठीक है, बोतल लेके ऐसे कर रहे हैं उसको। क्या बात समझ आ गया क्या? ओके अच्छा देखो, जनरली थोड़ी ऐड हो, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है अगर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं किस तरीके से, जैसे एसिड बेस है, मान लो H प्लस है OH माइनस है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि H प्लस OH माइनस रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्या बात समझ में आ गई क्या? तो तुम मुझसे क्या कह रहे हो कि सर ये वाले टाइम पास हम समझ चुके हैं, लिख लो, बट क्या तुम इसे समझे हो या फिर क्या रट रहे हो, ये फॉर्मूला समझ आ रहा है ना? जो लास्ट ईयर गलतियां की थी वो मत करना कि क्या चीजों को रट लो, रटोगे तो कहां तक रटोगे, रटोगे तो कहां तक रटोगे, रटने की सीमा है ना, दिमाग अपना ओ हो कि नहीं सर ह्यूमन माइंड को आप नहीं जानते, ओ तेरे को जानता हूं मैं, अगर तू अच्छा होता तो तीसरा साल यहाँ पे लंका नहीं लगा रहा होता तू उसकी, ठीक है अरे और क्या सिंपल बात है उसमें क्या है, अरे सीधी बात, ठीक आगे समझ में, ठीक करो इसे। जो चीज समझा दी जाए उसको ऊपर देख के कभी नहीं छापना, खुद से बनाओ, सोचो क्या क्या हुआ है, समझ में आ गया? चलो एक टाइम पास सवाल करते हैं। लो ओ ठीक है, 49 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 200 ml सॉल्यूशन, ठीक है, तो H2SO4 का वेट 98 होता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, बता दिया तुमने, ठीक है, और ऑफकोर्स मोलरिटी में वॉल्यूम किस में आता है, लीटर, ठीक है, अच्छा कर लोगे ना, कर लोगे, बहुत मुश्किल है, पक्का ना, ओहो 1000 से डिवाइड ऐसे लिख देता हूँ, 1 लीटर इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। चलो ना यहीं से मैं कुछ टाइम पास करना शुरू कर दो, कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूले कुछ बता देता हूँ, ठीक है, अब वो एक मोलरिटी डेंसिटी जेई एडवांस में पूछा था तो काफ़ी बच्चे उसको रट वट के जाते हैं पेपर में, ठीक है, मैं कहता हूँ रटने से क्या ही हो जाएगा, जब पूछा था जब तक तो कोई पढ़ाता नहीं था उसको, ठीक है अरे जब पूछा गया जब तक कोई पढ़ाता नहीं था, उसके बाद अगले साल पेपर में से, ताकि ठीक है कोई साइड एग्जाम में आ जाए तो उसके लिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ इधर आओ 2 मिनट के लिए अपना माइंड खाली करो। मोलरिटी क्या होता है डार्लिंग? हाँ है ना, मोल्स क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास, हाँ है ना, क्या बात क्लियर है? अगर सोचिए ml में है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, हाँ है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ml में, 1000 ऊपर गया तो मैं से 100 करके 10 करके इंटू 1 अपॉन सॉल्यूट, एम ए का मतलब क्या है सॉल्यूट, ए का मतलब मैं जब भी लिखूं तो उसका मतलब क्या है सॉल्यूट, ठीक है, ओके, ये क्या बन गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10, बन गया ना एक फॉर्मूला, कन्वर्जन, ओहो बहुत डिफिकल्ट कन्वर्जन था ना, नहीं मैं तो कह रहा हूँ अगर कभी वो आपसे जैसे 10 फॉर्मूले पूछ ले तो रट्टा वटना कुछ भी नहीं, अच्छा रुक जाओ, टाइम पास ही कर रहे हैं ना, परसेंटेज ऑफ वेट, ये क्या होता है वेट ऑफ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रहा हूँ कि आप अपने माइंड से बहुत चीज़ें कर सकते हो, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन मी कि सर आपने ये कन्वर्जन नहीं कराया, अरे यू हैव टू वर्क फॉर दैट ना, यू कांट कि ओ यार सर ने तो ये वाला डेरिवेशन, अरे तू खुद भी तो कर सकता है, रुक मैं भी इसी को करूँगा, और क्यों नहीं सोच रहा है, सोचेगा थोड़ा टाइम दे, इसमें क्या दिक्कत है, ml इंटू 100, क्या बात क्लियर है? ओके डार्लिंग एक चीज़ होती है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है वेट बाय वॉल्यूम, हाँ या ना, क्या बात क्लियर है क्या? ओके सोच ले, यहाँ पे एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दे किसी को भी किसी में, एक रिलेशन बनेगा बहुत खूबसूरत, तो
मैं ही कर देता हूँ, हाँ है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर। ऑफ कोर्स यहाँ पे डेंसिटी सॉल्यूशन की है, वेट भी सॉल्यूशन का होना चाहिए, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, इनटू क्या हो जाएगा, d इंटू 100, हाँ है ना। तो बेसिकली क्या बन गया, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी किसके बराबर होता है। एक और कल से नया रिलेशन पूछ ले किताब में। अच्छा, इसी रिलेशन को यहाँ पे भी ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ या ना, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन ए। कि बताओ, बोल देगा कि ये मोलरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ये क्या तू खुद डिराइव कर पा रहा है, सोचेगा तो कर पाएगा, या मैं रटाऊं। कितना गंवार आदमी हुआ अगर मैं ये रट रहा हूं तो, हाँ। और कितना रट लेगा भाई, ऐसे मैं 20 फॉर्मूले करा दूंगा डी ब्रोगली वेवलेंथ के, वो ऐसे करते करते तो 6-7 फॉर्मूले बना दे आदमी, ऐसे हर जगह ही बनाता जाएगा, कितना रटेगा भाई। मोल फ्रैक्शन में एक बना सकते हो, ठीक है, वो डेंसिटी मोलिलिटी वाला तो फेमस है ही से। तो तुम क्या कह रहे हो कि वो रिलेशन जो डेरिवेशन में नोट्स में किया हुआ है, पर तुम क्या कह रहे हो, तुम खुद करके आओगे, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। अभी अपन बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बात समझ में आ रही है। तुम कह रहे हो कि ये छाप लो, लेकिन छापोगे कैसे, बस एक बार देख लिया खत्म, अब खुद से करो, कभी भी चीज़ें बार बार देखने की आदत ही मत डालो। अभी मैं एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दूंगा और उससे सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकालेंगे, ए नालायक लिख। होता क्या है, इफ यू रहने दो ना, मैं ज्ञान देने के मूड में नहीं हूं। अरे क्या मतलब है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, बाहर में जाए, व्हाट इज कमिंग, ये तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है। मैं ना यू नो माई फादर ओन्स वेरी, मतलब है परमात्मा की कृपा है, कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, ठीक है। अब है ना, आजकल क्या चला है कि पहले तो चलो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से रोने धोने के वीडियो बनाते थे, ठीक है। आजकल हर टीचर, मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, भाई इसके अलावा कुछ बात है। और मतलब मैं सेकेंड हैंड किताबों से पढ़ता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ टीचर ऐसे, मतलब भाई तुम्हारे पापा है ना इस लेवल की जॉब कर रहे थे उस टाइम पे, मतलब महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे थे, और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास नई किताब खरीदने के पैसे नहीं थे। मतलब तुम समझ रहे हो। तो या फिर तुम्हारे फादर साहब के कुछ अलग शौक थे, ठीक है। आई डोंट वांट टू से दैट। हाँ, आपके घर में 2-2 गवर्नमेंट जॉब है। अगर मेरे गांव साइड पे आज भी किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है ना, भाई साहब क्या इज्जत है ना उसकी, IIT वाईटी कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे घर, ठीक है, मेरी बहन की जब से गवर्नमेंट जॉब लगी ना, मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं बची है, समझ रहे हो। और आपके घर में आपके पापा की जॉब है, वो एक लड़की भी देखी थी मैंने कोई, कि मेरे पापा तो क्या है बहुत मिडिल क्लास फैमिली थी, मेरे पापा IAS ऑफिसर थे और मेरी मम्मी ग्रेड 1 की कहीं कॉलेज में टीचर थी। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये मिडिल क्लास होता है, मतलब है ये मिडिल क्लास है, तो फिर हम क्या है साले, हम पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग हैं क्या, BPL का है मेरा। हाँ, फिर तो BPL कार्ड बनवा लूँ मैं। क्या बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले ये तो हुई है ना, ये टाइम पास कर ही लिया अपन ने, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा, हाँ ठीक है, पहले ये वाला टाइम पास भी कर लेते हैं, फिर आराम से अच्छे सवाल कर पाएंगे। मोलेलिटी भी डिफाइन कर लेते हैं, मोलेरिटी और मोलेलिटी। अच्छा, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मोलेरिटी है उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वो N/V होता है, इसे मोलर बोलते हैं, इसकी यूनिट को पता ही है तुम्हें, ठीक है, 13th में होना लायक हो इतना तो पता ही होगा। और इसे क्या बोलते हैं, मोलल, ठीक है। ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के, ठीक है। हो गया टाइम पास खत्म, ठीक है। अच्छा, इसका वो सवाल कराऊँ क्या, ठीक है। 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन अ 500 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलेलिटी। ए साले सच में 12वीं फेल है क्या,
वो सर बोलते रहे एन वेक्टर वो मोले नॉर्मेलिटी में होता है, ठीक है। हम्म 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन गिवन है। देखना अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कोर्स गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। जो जो निकाल सकते हो सारे निकाल लो, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हो। चलो एक करके बता देता हूँ, ठीक है। इधर आओ। 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, मोलर का मतलब पता है, 2 मोल यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। देख रहे हो मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा। ये कितना होता है 1000 ml। यूरिया 2 मोल है तो वेट कितना हो जाएगा पता है ना, यूरिया क्या होता है बता ही रखा है, इंटू 60 करना पड़ेगा। हाँ यार ओके। डेंसिटी क्या है 1.2 ग्राम, ठीक है। तो अरे मतलब रुको रे, ठीक है। तो वेट पता लग जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में आ गया ना इससे कैसे रिलेट कर रहा हूँ मैं इसको। डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वेट 1200 ग्राम। ये किसका वेट आया सॉल्यूशन का। ये किसका पता है क्या निकालना है 1200 माइनस 120 इक्वल्स टू 1080 ग्राम, ठीक है ओके। वैसे तो ये क्या है वाटर ही होगा, ठीक है। मैंने तुम्हें बोल ही रखा है। तो 1080 अपॉन 18, हाँ है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ कौन सी कॉन्सेंट्रेशन अब निकालनी है। इधर आप परसेंटेज वेट बाय वेट 120 अपॉन 1200, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मोलेलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ज़्यादा तेज तो नहीं कर दिया। मोल फ्रैक्शंस यूरिया का निकालना है किसका निकालना है, दोनों के मोल्स पता है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया और बता इससे जल्दी कौन नहीं कर रहा है, इससे तेज कर पा रहा है क्या कोई। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन, 2 चीज़ों से सारी चीज़ें निकाल तो रहा हूँ। आई एम यूजिंग एनी मेथड कि यार ये, और इसमें मेरे को क्या याद करना पड़ा, तो पूरी चीज़ पढ़ के देख इसमें क्या याद किया है मैंने। एक बेसिक डेफिनेशन है जो डिफाइन है, और आई डोंट थिंक सो अगर आप 12th या 13th में आप आपका जेई या आप 12th में अगर आपने पीसीएम या पीसीबी भी लिया और आपको ये नहीं आता है देन सॉरी डार्लिंग यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ हाँ यू आर स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। दैट इज अ वेरी बेसिक, आपको कुछ इसमें कोई महान साइंस नहीं और आप सारी चीज़ें निकाल पा रहे हो। क्या याद किया है अपन कुछ भी। लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन, ठीक। एक और क्वेश्चन देखो। अब वही कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे में 2 मोलर ले लिया, ठीक है। एम स्मॉल एम है, ठीक है। यूरिया सॉल्यूशन, ये वही डेंसिटी वापस वही सॉल्यूशन 1.2 ग्राम। जो जो निकाल सकते हो वो, ऑफ कोर्स सारी चीज़ें नहीं निकाल पा रहे पर पूछेगा भी तो वही सही जो निकाली जा सकती है। क्या हो जाएगा 2 मोल यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg, हाँ या ना। तो कितना हो गया 60 120। चाहो तो इसके मोल्स भी निकाल लेंगे 18, हाँ या ना। 55.5। अच्छा वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, हाँ यार। डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की गिवन है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है ये पता ही है। आई थिंक सो क्या नहीं निकाल सकते तुम इसमें, सब निकाल सकते। क्या कर क्या 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 मतलब किस चीज़ का क्या करूँ मैं, सब तो निकाल पा रहा हूँ भाई, सबकी चीज़ें निकल ही गई। आप परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने जा रहे हो, आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने जा रहे हो, आप मोलरिटी निकाल लो n बाई वी, n पता है वॉल्यूम वहाँ से पता लग ही जाएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आप निकाल लो, क्या बच रहा है और क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्या कोई आई एम यूजिंग एनी मेथड, नो नो स्पेसिफिक फॉर्मूला कि ओ सर आपने ये। ऑफ कोर्स अगर कोई कह रहा है ओ सर यू यूज डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम, ब्रो ठीक है। नेक्स्ट 10% वेट बाय वेट
यूरिया सॉल्यूशन ले लिया, कोई डेंसिटी सेम ही रहने दो, ठीक है, 1.2 ग्राम पर एम एल, ताकि सबके आंसर लगभग आ जाए। दूसरा एक और ले लेता हूँ, 10% वेट बाय वॉल्यूम, वही यूरिया सॉल्यूशन, सब कुछ सेम है। मैं बस आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, समझ गए, कि वी डोंट नीड एनी फॉर्मूलाज इफ यू हैव अ बेसिक टर्मिनोलॉजी। सर हम्म, सर डी&एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेट के बाद नहीं आता आता है ना। सर। एल में मेटलर्जी करा के इनऑर्डर खत्म कर दे रहे हैं। अच्छा डोंट, यार देख बेटा, आपने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, प्लीज़ डोंट डिस्कस विद मी, ठीक है, बिकॉज आपने लिया था तो मुझसे पूछ के नहीं लिया था, एंड आई डोंट वांट, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन बिचिंग अबाउट समवन एल्स, ठीक है, मतलब बेसिक करने से आई एम नॉट सेइंग कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मेटल मुझसे मत बोलो, ठीक है। आपने क्यों लिया, ले लिया है तो फिर मुझसे बिचिंग मत करो। आप वो सोच रहे हो कि मैं वो टीचर हूँ जो, मतलब समझ रहे हो ना, कि वो करूँ और खुश हूँ कि वाह वाह सबने टाइम पास कर दिया, हाँ, और मुझे अच्छा लगे कि ओहो मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, और ठीक है, समझ रहे हो कि हाँ तुम उनकी बिचिंग करते हो, मेरे को सब पता है, ठीक है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। उनको जब जिसको जो बोलना होता है, मैं खुद को अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे बोलनी चाहिए आगे होके, तो मैं बोलूँगा, और मैं तभी बोलता हूँ जब मुझसे कोई पूछे। मैं वैसा इंसान हुई नहीं कि फ्री फोकट में एडवाइस देने बैठे। हाँ तो क्लास के बाद पूछना, क्यों हर्ष, जब पूछा जाए आपने मुझे किस चीज़ का पैसा दिया है, पढ़ा रहा हूँ ना अच्छे से, बात खत्म। आपकी इनऑर्गेनिक मैंने कराई, आपको पूरी इनऑर्गेनिक याद हो गई ना, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। फिजिकल होगी, फिजिकल में भी आएंगे, ओसी होगी, ओसी में भी आएंगे। मैं मेरा काम अच्छे से करूँ, आप कहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, डोंट आस्क मी ऑन दैट एंड। चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन, तो मुझे पता है इसका मतलब क्या है। इसका बेसिक मतलब है कि 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो पहले तो इसके मोल्स आ गए 1/6, ठीक है, सॉरी ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये 90 हो गया, समझ पाएंगे 90 क्यों किया, क्योंकि ये सॉल्यूशन का वेट था, तो सॉल्यूट का माइनस करूँगा इसे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू कितना आ गया 5, ओके, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैसे डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर एम एल, वेट पता है, वॉल्यूम निकल जाएगा, बहुत मुश्किल काम है पर निकाल दोगे आप, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक सो अब आप सारे निकाल सकते हो, मोल सबके निकल ही चुके हैं, इस पर तो कुछ भी बचा ही नहीं है, ठीक है, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट है 10% वेट बाय, ये तो और भी आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे, सिंपल लिखो, 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो डेंसिटी क्या है, वेट बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम था, ठीक है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, वेट पता लग जाएगा, ठीक है। सॉल्यूट का वेट वैसे ही पता है, तो इसके मोल्स तो वैसे ही दिख रहे 1/6 है ना। टोटल का वेट पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता लग जाएगा ना, बहुत मुश्किल काम नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और मैंने आपको लिया हुआ ही है कि आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो वाटर और वाटर का बहुत मुश्किल सवाल था, ठीक है, हो जाएंगे ना आई थिंक सो, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी से कर रहे हैं। अब बताओ मैंने कोई चीज़ छोड़ी है, चलो हाँ मोल फ्रैक्शन छूट गया ना शायद, उसका भी है ना, नहीं मोल फ्रैक्शन से निकालना भी सिखा देता हूँ ना, मैं मोल फ्रैक्शन से निकालना भी सिखा देता हूँ। मैं तो, मेरा ये है कि कल से आप ये ना बोल दो कि यार देखो सर आपने क्या किया ना, एक कंसंट्रेशन थी उससे निकाल दिया, उससे निकल रहा हूँ, मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ, यू डोंट नीड, क्या 1 घंटा भी नहीं हुआ है क्लास को। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दिया हुआ है 0.005, डेंसिटी वही दे दूँ 1.2 ग्राम पर एम एल। हाँ या ना डार्लिंग, सारी कॉन्सेंट्रेशन आप निकालना शुरू करते हैं। तुम क्या कह रहे हो कि सर मोल फ्रैक्शन का मतलब है 5/100, तो इसका मतलब क्या है, 5 मोल तो यूरिया के हैं और टोटल मोल कितने 100 सॉल्यूशन के, 95 किसके, पानी के, ठीक है, 60 300 ग्राम 95 इंटू 18, ठीक है। वेट किसका है, सॉल्यूट का, वेट किसका है, सॉल्वेंट का। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट,
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बस याद रखना बेटा डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है तो यहाँ पे वेट आपको सॉल्यूशन का पुट करना है और वॉल्यूम भी ऑफकोर्स किसका आ जाएगा, सॉल्यूशन का। आई डोंट थिंक सो कि अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, आई होप। कैरी ऑन, कुछ छूट तो नहीं गया मुझसे, ठीक है। मैंने सारी कॉन्सेंट्रेशन में टर्म छाप दी है। अच्छा हाँ, किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर आपने वो डेंसिटी वाला वो फॉर्मूला जो जेई में आया था वो नहीं कराया, ठीक है, क्योंकि मे बी आपको नहीं आता हो, ठीक। इफ समवन इज थिंकिंग तो बढ़िया सोच लीजिए आप उसको, आप सोचने के लिए मैंने आपको इस वजह से नहीं कराया कि आप सोचिए, मैंने आपको एक एक चीज़ का एक बेसिक डेफिनेशन से ही कर दिया है कि कितना आसान है। एक है बहुत फेमस फॉर्मूला है, ठीक है, मैं नहीं करा रहा हूँ उसको, ठीक है, आप उसको डिराइव करेंगे। इसी के साथ आज हम यहीं तक अपनी क्लास को रखेंगे। यू आर नॉट अ वेरी गुड ऑडियंस बट सून यू विल बी, ठीक है, एंड आई होप सो अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। एंड वन थिंग आई कैन अश्योर यू, ठीक है, नॉट अ सिंगल चैप्टर, नो आई डोंट नो आपने कहाँ से सुना होगा कि आयनिक बहुत डिफिकल्ट है, थर्मो बहुत डिफिकल्ट है, मे भी हो सकता है आपने क्लास जाना ही बंद कर दिया हो, वॉट एवर्स आप जहाँ भी पढ़ते थे। मैं आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे टीचर्स का क्या था या वॉट एवर, ठीक है। मेरी कोचिंग में आप पुराने किसी बच्चे से मिल लीजिए, आते ही हैं, ठीक है, कि मेरे पढ़े हुए बच्चों का थर्मो का क्वेश्चन, आयनिक का क्वेश्चन, इलेक्ट्रो का क्वेश्चन, ओसी आईओसी एट एनी चैप्टर, ठीक है, क्योंकि आपने तो भी एक दो चैप्टर ही पढ़े, आपने तो खैर पूरी आईओसी पढ़ रखी है मुझसे अभी तक, ठीक है, तो आपको तो पता लगी गया कोई भी क्वेश्चन जिस लेवल ऑफ प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, और ऑफकोर्स आप भी मेहनत करना, ठीक है, वी विल एक भी चैप्टर नहीं जान देंगे, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।